Hello friends, let us move to the 10 sentences with error as usual. फ्रेंड्स हमने अपना इंग्लिश वाले सरदार जी के नाम से ऐप लॉन्च कर दिया है। आप ये सारे के सारा जो कंटेंट है वो उस ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इंग्लिश वाले सरदार जी के नाम से ऐप को डाउनलोड करें और जितना भी कंटेंट है उसको आप देखें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। So let us move to the 10 sentences with errors. Friends, the very first sentence before you, he is teacher in the Victoria College of the Agra University. He is teacher in the Victoria College of the Agra University. हिंदी, वह टीचर है आगरा यूनिवर्सिटी के विक्टोरिया कॉलेज में। आगरा यूनिवर्सिटी के विक्टोरिया नाम के कॉलेज में वह टीचर है। फ्रेंड्स, यहाँ ही इज, यहाँ आर्टिकल ए की नीड है। ही इज अ टीचर। जैसे अपन हिंदी भी बोलते हैं, कहते हैं अरे वो तो एक पागल आदमी है, वो तो एक बहुत बड़ा आदमी है। ये जो हम एक शब्द बोल रहे हैं ना, इसको समझना है। अगर आप इसको समझते हैं तो समझ में आएगा कि ए आर्टिकल क्या होता है। फ्रेंड, जब समय आएगा तब हम आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे एंड आई विल लेट यू नो। बुक्स में या जो लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जनरल ये कहते हैं कि वॉबिल के पहले एन लगा दीजिए, वॉबिल नहीं हो, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले अगर कोई वर्ड्स हैं उनके आगे ए लगा दीजिए। नदी नाले झील सागर महासागर तारे ग्रह उपग्रहों के आगे द लगा दीजिए। पर कोई एक्सप्लेन नहीं करता है ये ए है क्या, एन होता क्या है, द होता क्या है, वाई दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व में आए क्यों, पहली चीज ये है। लगेंगे कहाँ, ये सेकंड फेज है। जब मैं आर्टिकल या कोई भी ग्रामर का टॉपिक पढ़ाता हूँ, जब मैं आर्टिकल पढ़ाता हूँ तो फर्स्ट मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट को कि ए बना क्यों है, वाई दिस लेटर ए केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड द, ये होते क्या है, लगेंगे कहाँ, ये सेकंड फेज होता है। तो अभी उस तरफ न जा करके मैं इतना कहूँगा, जैसे अपन हिंदी बोलते हैं वो तो एक पागल आदमी है, वो तो एक पागल आदमी है। तो ये जो एक वर्ड आ रहा है वो तो एक बहुत बड़ा आदमी है, वो तो एक डॉक्टर है। तो जो एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसको समझना है। तो उसके हिसाब से यहाँ ही इज ए टीचर आ जाएगा। क्लियर? नाउ द सेंटेंस इज राइट। ही इज ए टीचर इन विक्टोरिया कॉलेज ऑफ द आगरा यूनिवर्सिटी। सेकेंड वन, काउ इज कंसिडर्ड वेरी यूजफुल अमंग हिंदूज हु वर्शिप इट। काउ इज कंसिडर्ड वेरी यूजफुल, गाय को है ना बहुत उपयोगी माना जाता है हिंदुओं में, हु वर्शिप इट, जो कि उसकी पूजा करते हैं। हिंदुओं में गाय की पूजा की जाती है, ठीक है। तो काउ इज कंसिडर्ड वेरी यूजफुल, बहुत सारे जानवरों में गाय की तरफ इशारा है, इसलिए यहां पर हम द आर्टिकल लगाएंगे, द काउ। तो सेंटेंस हो जाएगा द काउ इज कंसिडर्ड वेरी यूजफुल अमंग हिंदू हु वर्शिप इट। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे जानवरों में गाय की तरफ इशारा है, तो जब कोई चीज़ डेफिनेट की जाती है तो वहाँ पे आर्टिकल डेफिनेट आता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द आर्टिकल बिफोर काउ। नाउ द सेंटेंस इज राइट। नेक्स्ट वन, द डॉग्स आर वेरी यूजफुल, सॉरी, द डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल्स। कुत्ते जो होते हैं बहुत वफादार जानवर होते हैं, हु गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर मास्टर। ठीक है, जो कि गिव अप एक फ्रेज है। इस फ्रेज का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। तो कुत्ते वफादार जानवर होते हैं जो अपने प्राण त्याग देते हैं अपने मालिक के लिए। सेंटेंस इज द डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल्स हु गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर मास्टर। हिंदी, कुत्ते वफादार जानवर होते हैं हु गिव अप देयर लाइव्स, जो कि अपनी जान दे देते हैं फॉर देयर मास्टर, अपने मालिक के लिए। फ्रेंड्स, द डॉग्स आर, अब यहाँ पे जो आर्टिकल द है इसको डिलीट किया जाएगा। रीज़न क्या
जो कुत्ते होते हैं उसमें सारे कुत्ते ऐसे नहीं होते हैं कि अपने मालिक के लिए जान दे दें। आपने देखा होगा शो पीस भी होते हैं, छोटे छोटे कुत्ते भी होते हैं, उनकी जान तो खुद खतरे में होती है, वो क्या मालिक के लिए जान देंगे। तो वो जो शो पीस वाले कुत्ते होते हैं वो जान नहीं दे सकते, वो तो एक अलार्म है घर के अंदर। इसलिए इस सेंटेंस में से डॉग्स में से द हटेगा, तो आप द डिलीट कर देंगे। नाउ द सेंटेंस राइट। गिव अप एक फ्रेज है, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। सो सेंटेंसेस आफ्टर डिलीटिंग द, डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल्स हु गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर मास्टर। क्लियर? चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ही इज बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट। कोई व्यक्ति है, वो क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी है, बट ही कैन प्ले फुटबॉल एज वेल नाइसली। बट ही कैन प्ले फुटबॉल एज वेल नाइसली, लेकिन वो फुटबॉल भी बहुत अच्छी तरह खेल सकता है। क्लियर? ही इज बेस्ट। फ्रेंड्स, एज यू नो, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आर्टिकल आता है। आपने डिग्री टॉपिक पढ़ा होगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल लगाया जाता है। पॉजिटिव और कॉम्परेटिव आगे नहीं लगाया जाता। लेकिन जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी, कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द लगता है। ठीक है? तो लेकिन उस तरफ ना जा करके अभी हम इस सेंटेंस की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं ही इज बेस्ट प्लेयर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। हम लोग यहाँ द लिख देंगे, सेंटेंस राइट हो जाए। क्लियर? नाउ द सेंटेंस इज ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, but he can play football as well nicely. Clear? Next sentence before you. He gave me a news. He gave me a news that his mother has fallen ill. He gave me a news. उसने मुझे समाचार दिया that his mother has fallen ill. उसकी माँ बीमार हो चुकी है, and she cannot get up, और वो उठ नहीं पाती है। आप बाहर रहते हैं, किसी ने आपको ये सूचना दी। ठीक है? He gave me a news. फ्रेंड्स, ये बहुत बारीक मिस्टेक है। इतना बारीकी से पढ़ाया तो नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चंस तो बड़े बारीकी से पुटअप किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, ये जो ए न्यूज़ देख रहे हैं, इसके इन दोनों के बीच में पीस ऑफ शब्द को इंसर्ट कराना है, क्योंकि समाचार जो होता है वो तो पृथ्वी ने जब से जन्म लिया है, और जब पृथ्वी का अंत होगा तब तक ये पूरा समाचार है। लेकिन हमारे सामने जो रोज 24 घंटे के समाचार आते हैं वो इस समाचार के पार्ट हैं, टुकड़े हैं। इसलिए यहां पर ही गेव मी ए पीस ऑफ न्यूज, समाचार का एक उसने हिस्सा जो है वो दिया, और वो क्या था? दैट इज मदर हैज फॉलन इल, कि उसकी माँ बीमार हो गई है, एंड शी कैनॉट गेट अप, और वो उठ नहीं पा रही है। क्लियर? तो ये बहुत बारीक चीज है, तो आप ध्यान रखें कि इस तरह के सेंटेंस आएंगे जहां पर न्यूज़ क्या आता है। इसका न्यूज़ तो जब से दुनिया बनी है, और जब अंत होगा, जैसे हमारी ज़िंदगी है, किसी की एज क्या है? 80 साल है, तो बचपन से लेकर 80 साल तक ये एक ज़िंदगी है। लेकिन ज़िंदगी के अंदर जो रोज़ गुजरता है वो उसके पार्ट्स हैं, क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ हमारी लाइफ के अंदर, कभी दुख कभी सुख। सो ये जो पृथ्वी है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड वी आर द पपेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड वी हैव बीन गिवन द रोल बाय द ऑलमाइटी पावर टू प्ले ऑन दिस बिग प्लेटफॉर्म ऑफ अर्थ। तो जो रोज का करते हैं वो एक उस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो इन दैट वे ही गेव मी ए पीस ऑफ न्यूज। नाउ द सेंटेंस राइट। तो सेंटेंस इज ही गेव मी ए पीस ऑफ न्यूज दैट इज मदर हैज फॉलन इल एंड शी कैनॉट गेट अप, और वो उठ नहीं पा रही है। क्लियर? Move to the next. He wrote an advice that I should leave Agra soon after my examination. He wrote an advice. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एडवाइस जो शब्द आ रहा है इसमें सी लगा हुआ है। अगर हम इसकी जगह एस कर देंगे, अगर हम इसकी जगह एस कर देते हैं तो ये वर्ब बन जाएगा। एडवाइज, एडवाइस, एडवाइज, एडवाइस, एडवाइस। फोनेटिक में फर्क है, इसके एक्सेंट में फर्क है। तो अगर एडवाइस में सी ई आता है तो इट इज नाउन, और अगर सी की जगह एस कर देंगे तो इट विल बी ए वर्ब।
एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, उसमें देना आएगा बिकॉज एस लगने के बाद एडवाइस वर्ड इटसेल्फ इज अ वर्ब। खैर ये मैंने एक्स्ट्रा बात बताई है, लेकिन ही रोट एन एडवाइस, उसने एक सलाह लिखी दैट आई शुड लीव आगरा सून आफ्टर माई एग्जामिनेशन। उसने एक मतलब सलाह दी या लिखी लेटर के अंदर, आई शुड लीव आगरा सून आफ्टर माई एग्जामिनेशन, कि मैं परीक्षा के एकदम बाद आगरा से रवाना हो जाऊंगा। क्लियर? आई विल लीव आगरा आफ्टर, कि मैं वहाँ से रवाना हो जाऊंगा। फ्रेंड यहाँ पर वही मिस्टेक जो अभी पीछे अपन ने करी थी इसके ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर, यहाँ भी पीस, यहाँ भी पीस ऑफ एडवाइस आएगा, क्योंकि सलाह नहीं देते हैं। सलाह एक इस तरह के जैसे दूरियां शब्द है, हम दूरियां बोलते हैं लेकिन डिस्टेंस का डिस्टेंसेस कोई वर्ड नहीं होता है। डिस्टेंसेस कोई वर्ड नहीं, हम बोल देते हैं दूरियां, लेकिन हम क्या बोलते हैं, पाँच मतलब जो 300 किलोमीटर दूर, दूरी बोलते हैं ना। पर हमारे जैसे इंडियन गाने हैं उसमें कि दूरियां मजबूरियां बन गई, तो वो लोग तो अपने गाने की मतलब मात्राओं बैठाने के लिए दूरियां मजबूरियां इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, पर एक्चुअली डिस्टेंस जो है इसका दूरियां कोई वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ही रोट ए, ये एन जो है ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? ये ए डिलीट होगा और यहाँ पर मतलब हम ए पीस ऑफ एडवाइस करेंगे, क्योंकि जब पीस लिखोगे तो फिर आर्टिकल एन नहीं आएगा। क्लियर? तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया इसके ऊपर वाले सेंटेंस में, तो यहाँ भी ही रोट ए पीस ऑफ एडवाइस, उसने एक सलाह दी। तो सलाह को मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। सलाह एक जैसे जाति होता है, तो जातियाँ जैसे यात्रा शब्द है तो यात्रा एक शब्द नहीं होता, इसी तरह से यहाँ पर एडवाइस सलाह है, तो जो भी हम सलाह देंगे वो सलाह का एक पार्ट होगा, एक टुकड़ा होगा। तो यहाँ पे मतलब जो आएगा, इस तरह के सेंटेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं के बेस पे ये सेंटेंस बनाए गए हैं। क्लियर? तो आ जाएगा ही रोट, एन हटके ए में कन्वर्ट होगा और फिर आएगा पीस ऑफ एडवाइस, और एडवाइस यहाँ पे नाउन है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट। वोल्गा इज गंगा ऑफ रशिया एंड इज ऑल्सो एज बिग एज द गंगा इज। रशिया में एक नदी है जिसका नाम है वोल्गा। गंगा हमारे देश की नदी है। फ्रेंड्स, जब दो देशों की सेम चीज लेके कंपैरिजन किया जाता है तो जो सेकंड नंबर पे वर्ड आएगा उसके पहले द लगाना है। जैसे इंडिया की नदी, रशिया की नदी, इंडिया का प्लेयर क्रिकेटर और मतलब अमेरिका का ले लो, ठीक है, इंडिया की यूनिवर्सिटी ले लो, यूके की यूनिवर्सिटी ले लो। दो देशों की सेम चीज लेके जब उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है, तो सेकंड वाले जो वर्ड आएगा उस सेकंड वर्ड के पहले आपको आर्टिकल द लगाना है। तो ये हो जाएगा वोल्गा इज द गंगा ऑफ रशिया एंड ऑल्सो, है ना, एंड इज ऑल्सो एज बिग एज गंगा इज। नाउ द सेंटेंस इज राइट। वोल्गा इज द गंगा ऑफ रशिया एंड इज ऑल्सो एज बिग एज द गंगा इज। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट। वाटर आर ऑलवेज यूजफुल फॉर हेल्थ। कहता पानी जो है वो हेल्थ के लिए, धोने के लिए और पीने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फ्रेंड्स, देख ही रहे होंगे आप, वाटर के साथ आर नहीं आएगा, हम इसको डिलीट करेंगे और हम लिखेंगे हम इज। रीजन, वाटर इज अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल चीज के आगे कभी भी प्लूरल एच हेल्पिंग ऑफ नहीं आएगा। सो डिलीटिंग आर वी हैव टू राइट इज। नाउ द सेंटेंस इज राइट। वाटर इज ऑलवेज यूज फॉर हेल्थ, वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड लास्ट इज बिफोर यू। माई नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज साउंड एंड आई नीड नो फियर। माई नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, कहता है भारत की जो भाषाएं हैं उनकी जो नॉलेज है मेरी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। साउंड से मतलब मजबूत है, यानी कि मुझे उन भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। एंड आई नीड नो फियर, और उनको बोलते हुए मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उस पर मेरी अच्छी पकड़ है, अच्छी परफेक्शन है। क्लियर? भाषाएं बहुत हैं, तो यहाँ इंडियन लैंग्वेजेस, इस लैंग्वेज के अंदर हम एस का इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि भाषाएं ज़्यादा हैं तो इंडियन लैंग्वेजेस वर्ड आएगा। नाउ द सेंटेंस इज राइट। So my knowledge of Indian languages is sound and I need no fear, और मुझे उनसे कोई मतलब हेजिटेट नहीं होता उनको बोलते हुए, उनको यूज करते हुए। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस बिफोर यू।
वी हैव पैक्ड ऑल राम्स ब्रदर्स बुक्स। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने राम के भाई की किताबें, वी हैव पैक्ड ऑल राम्स ब्रदर्स बुक्स इन अ बंडल टू बी डिस्पैच्ड। बी के बाद जब थर्ड फॉर्म देखेंगे कभी तो दैट विल बी ऑलवेज पैसिव सेंटेंस, अगर आप थर्ड फॉर्म आ रही है तो, राइट। सो वी हैव पैक्ड ऑल राम्स ब्रदर्स बुक्स। फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं दो एपोस्ट्रोफ एस, ये जो पार्ट है सेंटेंस का, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वी हैव पैक्ड, वर्ब का रिश्ता जिस नाउन से होता है वो नाउन पहले आता है। हमने पैक क्या किया है, बुक्स को पैक किया। तो यहां बुक का रिश्ता पैक का रिश्ता बुक से है, तो पहले बुक आएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बुक ऑफ राम्स ब्रदर। है ना, बुक्स ऑफ राम ब्रदर, राम्स ब्रदर। तो कभी भी दो एपोस्ट्रोफ एस एक साथ आ जाएं, देखिए रेगुलर राम में भी एपोस्ट्रोफ एस आ रहा है, ठीक है, और ब्रदर में भी एपोस्ट्रोफ एस आ रहा है। इस एपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का, के और की। जैसे आ रहा है राम का, है ना, राम के, यहाँ के की आवाज आ रही है, राम के भाई का, यहाँ के आ रहा है, यहाँ का की आवाज आ रही है। राम के भाई की किताबें, तो राम के भाई की, यहाँ के की आवाज आ रही है, राम के भाई की, ठीक है। तो जब दो एपोस्ट्रोफ एक साथ आ जाए रेगुलर, वो सेंटेंस इनकरेक्ट होता है। और उसमें एरर क्या है, ऐसे सेंटेंस के अंदर जो थर्ड वर्ड होगा उसका रिश्ता वर्ब के साथ होगा। तो इसको सही करने के लिए कभी भी दो एपोस्ट्रोफ एस एक साथ आ जाएं, तो आप सेकंड वाले एपोस्ट्रोफ एस के जो बाद वाला शब्द है उसको पहले लाएंगे, क्योंकि पैक का रिश्ता बुक से है। तो ये सेंटेंस बनेगा, वी हैव पैक्ड बुक्स ऑफ राम्स ब्रदर इन ए बंडल टू बी डिस्पैच्ड। उनको भेजना है, ठीक है। तो हमने राम की, वी हैव पैक्ड बुक्स, हमने पैक किया बुक्स को, इसलिए बुक्स पहले आ जाएगा। और जब आप इसको बुक्स को पहले लाओगे तो सेकंड वाला एपोस्ट्रोफ एस हट जाएगा। राइट सेंटेंस बिफोर यू सी, वी हैव पैक्ड बुक्स ऑफ राम्स ब्रदर्स इन अ बंडल टू बी डिस्पैच। क्लियर? तो फ्रेंड्स आई होप सो यू माइट बी एंजॉइंग दिस प्रोग्राम। आप इन्हें 2-3 बार रोज देखें ताकि इंग्लिश की नॉलेज बढ़ती चले। And whenever you start speaking or drafting somewhat, so these type of mistakes may not be there. So with these words, goodbye to all of you. Thank you.